जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हरिंदर सिंह परमार, सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। जितने भी दर्शक हैं जो बुंदेलखंड एकेडमी चैनल से वीडियो देखते हैं, सभी का बहुत बहुत आभार। आप वीडियो देखते हो, समझते हो, बहुत सारे कमेंट करते हो, हम लोगों से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। मेरा आज का जो विषय है आप लोगों के लिए दो विषय हैं। एक तो ये है कि आज जो बच्चे परेशान हैं, जो युवा परेशान हैं संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी से डिग्री करने के बाद, तो इसमें सबसे बड़ी गलती जाती है कुलपतियों की, वहाँ के जो मैनेजमेंट है उनकी, रजिस्ट्रार की। कि आपको पता है कि पिछली साल भी एमपी से बच्चों को निकाला था, तो उसी समय इन लोगों को तैयार हो जाना चाहिए था आप लोगों के लिए कि आगे परेशानी हम लोगों को आ सकती है। तो गलती कहीं ना कहीं इसमें विश्वविद्यालय की है, उनके मैनेजमेंट की है। पेपर में तो बहुत सारी चीज़ निकल जाती हैं कि ये होने वाला है, ये होने वाला है। अभी आपने जो लेटर बना दिए हैं वो ठीक है, मान हो जाएंगे, लेकिन मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा इन युवाओं की तरफ से कि जितनी जल्दी हो सके इनकी जो ओरिजिनल मार्कशीट है उस पर बीए लिखकर आप दे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये मेरा वीडियो उन कुलपति तक जरूर पहुंचा देना, उनको पर्सनली ये आप टैग कर देना मेरा ये वीडियो, त्रिपाठी जी को, त्रिपाठी गुरु जी को जरूर मैसेज कर दें आप लोग ये वीडियो को, कि भैया थोड़ा सा उनको समझ में आ जाए कि अभी भी मौका है इन छात्रों का भविष्य संवारने का। अभी भी वो समय है कि हम इन छात्रों को न्याय दिला सकते हैं इस सर्टिफिकेट के माध्यम से। अब बहुत सारे प्रश्न आते होंगे आपके मन में कि वो तो भारत की किसी भी शास्त्रीय डिग्री को मान नहीं कर रहे हैं पूरे भारत से। ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है कि पूरे भारत से अभी तक कहीं से एक खबर नहीं मिली कि सर हमारे एआरओ ने ये कह दिया कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप निश्चिंत होकर आप अपनी तैयारी रखिए, हम आपको लेंगे, पेपर में बैठा लेंगे। किसी भी एआरओ ने ये नहीं कहा। जयपुर एआरओ ने साफ साफ मना किया है, जो हमारे छात्र हैं उनसे साफ साफ बोला है कि इस बार हम आपको मान नहीं करेंगे। और बहुत सारे जो युवा हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि आप जो बरगला रहे हो, आप क्यों झूठ बोल रहे हो, अभी तक मैं भी कैंडिडेट हूँ, मुझसे तो मना नहीं किया। तो मैं उन युवाओं को यही जवाब देना चाहूँगा कि आप जब एमपी के छात्रों को निकाला, एमपी के युवाओं को निकाला, जब आप कहाँ थे, आप उस पर क्यों आंखें बंद कर लेते हो कि कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बीए लिखवाकर शास्त्री में गलत कर रहे हो, ऐसा भी बोलते हैं कि जो संपूर्णानंद बीए लिखेगी उसको भी गलत बता रहे हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बताओ, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ये लोग ऐसे कमेंट करते हैं। इस कमेंट से हम पर कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन मैं मान सकता देख रहा हूँ कि एक तरफ तो बंदे पूरे तैयार हैं सहयोग करने के लिए, और कुछ इसमें ऐसी बीमारियाँ भी हैं जो हम लोगों को रोकना चाहती हैं। कुछ ऐसे ऐसे धरोहर हैं जो हम लोगों को बाधा डालना चाहते हैं, ऐसी बातें करके, यानी कि उनके छात्रों को गलत मार्गदर्शन देना चाहते हैं कि आप कैसे भी करके संगठित नहीं हो पाओ। और आपकी जो मानसिकता है, मैं बता रहा हूँ, आप कभी सफल नहीं हो सकते। आप जो सोच रहे हो ना मन, मुझे पता है कि आप कौन हो, वो ऐसा क्या सोच रहे हो, ऐसा क्यों सोच रहे हो, आप ऐसे कमेंट क्यों करते हो। तो मैं सभी युवाओं से कहना चाहूँगा कि ऐसे कमेंटों से आप बचें, ऐसे लोगों से बचें। जब तक हमको खुल के कोई ये नहीं बोल देगा कि नहीं शास्त्रीय डिग्री को मान्य किया जाएगा, ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं निकला, ऑफिशियली कोई नोटिस नहीं आया, तब तक हम शांति से नहीं बैठ सकते हैं। ये बात ध्यान रखो। पहली बात, मेरा एक पहला पॉइंट था कि इसमें गलती विश्वविद्यालयों की भी होती है कि जब एमपी में ऐसी घटना घटी तो सभी भारत के जितने विश्वविद्यालय हैं जो संस्कृत शास्त्रीय डिग्री को दे रहे हैं उनको पहले ही आगाह हो जाना चाहिए था कि हमारे युवाओं के साथ भी ऐसा हो सकता है। हमारे जो छात्र रहे हैं, विश्वविद्यालय से पढ़ाई करी है, शिक्षा ली है, उनके साथ भी ऐसा दुर्व्यवहार हो सकता है, तो उनको तैयार पहले हो जाना चाहिए था। इसके बाद एक घटना घट गई, अभी भी वो होश में नहीं है, अभी भी बिल्कुल साइलेंट है, उदासीन है कि जो भगवान भरोसे होगा, जो उनको करना होगा अधिकारी वो कर लेंगे, जो सोशल करना होगा वो कर लेंगे। इतने सारे कुलपति हैं पूरे देश में संस्कृत विश्वविद्यालयों से, किसी ने खुलकर आगे आकर ये नहीं कहा कि सेना के जो अधिकारी हैं वो गलत कर रहे हैं, रक्षा मंत्री इसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, किसी ने अभी तक नहीं बोला। इससे समझ में आता है कि इन लोगों को भी नौकरी कितनी प्यारी है और आप लोगों से इनके कैसे संबंध रहे हैं, आप लोगों के बारे में लोग क्या सोचते हैं, कितने सामाजिक व्यक्ति हैं। इनको ओनली तनख्वाह चाहिए, इनको मंथली पेमेंट चाहिए, फैसिलिटी चाहिए, इनको सिक्योरिटी चाहिए, लेकिन जिस कार्य के लिए इनको बैठाला गया है कुर्सी पे, उस कार्य के प्रति इनका जो दायित्व बनता है उस पर ये 1% भी काम नहीं कर रहे हैं। जब लड़कों का दबाव बना, पेपरों में निकला, मीडियावादी आई, तब इन लोगों ने संपूर्णानंद को ही ले लो, तब इन्होंने एक प्रोविजनल लेटर बना के ये लोग दे रहे हैं। ये अगर ये पहले ही
कर देते तो 2021 में जितनी भी सर्टिफिकेट पास आउट लड़के थे उनको बाकायदा इनको लिखित में मिल जाता सर्टिफिकेट पर, कितना अच्छा रहता। मेरा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि आने वाली जो भर्तियां हैं उनके लिए मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि देखो अभी ये क्वालिफिकेशन को इम्प्रूवमेंट करेंगे फ्यूचर में, तो जितनी जल्दी हो सके मैं तो ये कहूँगा कि आप अपना डिप्लोमा भी डाल लो। डिप्लोमा इसलिए क्योंकि इनको किसी प्रकार से आगे आपको बाहर निकालने का मौका न मिले, क्योंकि आपको पता है कि इस विज्ञापन के लिए बहुत सारे लड़के इंतजार करते हैं सालों से, तो बहुत सारे कैंडिडेट आने लगे हैं, तो इनको भी बड़ी परेशानी आती है, बहुत सारे बंदे पहुंच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं भीड़ कम करने के लिए ये डिप्लोमा की योग्यता बढ़ा सकते हैं। तो वैसे BHU कराती है संस्कृत से कर्मकांड का 1 साल डिप्लोमा, आप वहाँ से कर सकते हो, बहुत सारे संस्थान है वहाँ से भी कर सकते हो। तो मैं तो यही कहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके, जिनकी उम्र कम है और जो बहुत सारी भर्ती देखेंगे, तो वो लोग अपना कर्मकांड डिप्लोमा भी डाल लो। फ्यूचर में ये समस्या आपको सामने नहीं आएगी, इनको कोई बहाना भी नहीं मिलेगा और आप लोग को जो कॉन्फिडेंस लेवल है वही बना रहेगा, इससे आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। तो मेरे 2 पॉइंट थे आज के लिए। इसके बाद मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग संगठित रहें, किसी प्रकार से किसी की बातों में ना आए। जब तक अभी तक इतनी सारी कार्रवाइयाँ हो गई, बहुत सारे मेल गए, बहुत सारे लेटर गए, मीडियाबाजी हुई, बहुत सारे नेताओं को आपने सांसदों को लेटर भी दिया, खुद देख लो आप लोग क्या चल रहा है कि किसी सांसद ने आपका लेटर तो ले लिया होगा अपने हाथों से, लेकिन अभी तक रिप्लाई नहीं दिया कि अभी हुआ क्या है, उस लेटर का क्या मायने है। कुछ मायने नहीं है, बता रहा हूँ। इन लोगों का यही काम होता है, सांसद बनने के बाद ये अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं, ये खुद के लिए काम करते हैं। अभी अगर वो पार्टी इनको टिकट काट दे तो दूसरी पार्टी में चले जाएंगे लोग तुरंत। अभी उसी पार्टी जैसे रंग बहुत सारे लोगों पहन लेंगे, कलर मलर से लेके टोपी झंडे पार्टी के लोगो लगाएंगे, है ना। और जैसे ही इनको अगर टिकट नहीं मिला तो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। इनकी औकात 2 कोने की होती है, बता रहा हूँ, ऐसा ना कुछ है नहीं। तो इनसे आप ज़्यादा आशा ना लगाएं, जितना हो सके हम लोग संगठित रहें, एकत्रित रहें और एक दूसरे के लिए काम करें। जैसे मैंने अभी आप लोगों से बोला था कि जितने भी दिल्ली के छात्र हैं भैया वो कंटिन्यू ठंडे ना पड़ें, ठीक है। आप अभी भी RT लगा सकते हो, जानकारी ले सकते हो कि भैया 60 डिग्री को लेंगे नहीं लेंगे, अभी भी मौका आप लोगों के पास, अभी भी कर सकते हो। तो जितने भी छात्र हैं मैं सभी से कहना चाहूँगा। अंत में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि बहुत सारे छात्रों का कहना ये है कि सर अगर हमको अब पेपर में बैठा ला, मान लो सरकार ने या अधिकारियों ने हमारी सुन ली और हमको पेपर में बैठा ला, तो हम लोग अब तैयारी कैसे करेंगे, हमारे पास समय कम है, ये पेपर कभी भी करा सकते हैं। तो उनकी भी समस्या के लिए अपना 1.5 साल 2 साल से पता है कि काम चल रहा था आपकी बुकों के लिए, कि आप लोगों के लिए हम वही नोट्स बना रहे थे जो परीक्षा में आते हैं। ये बहुत सारी मार्केट में जो किताबें हैं उनमें बहुत सारा बथुआ बना के रखा है जो पेपर में कभी नहीं आते हैं, वो उसको क्योंकि किताब उनको मोटी करना है प्राइस के हिसाब से, ठीक है। तो संस्था ने आप लोगों के लिए इस समस्या का भी निराकरण करने के लिए किताबें भी आप लोगों की लॉन्च कर रही है बहुत जल्दी। इन किताबों का इस आंदोलन से या मेरी इन्वोवेशन, मेरा सम्मिलित होना इन सब चीज़ों का मतलब ये नहीं है कि हम किताबों के लिए, तो हमारा बहुत पहले से चल रहा था। बंदे 6 से 7 महीने से कंटिन्यू कॉन्टैक्ट में हैं। कई बंदों ने बहुत सारी किताबें पहले भी बुक करा ली थी, बहुत सारी लिस्टें हमारे पास, जो कि हमने इस आंदोलन के चक्कर में आप लोगों के भविष्य को देखते हुए हम लोगों ने सारे काम बंद कर दिए थे कि आप लोगों का हम लोगों को पहले पूरा साथ देना होगा। तब तो हमको किताब लॉन्च करने में मन लगता, अच्छा लगता। जब कोई आशा ही नहीं है पेपर देने की, तो हम लोग कोई बिजनेस करने के नहीं बैठे हैं कि आपको किताबें करके हम लोग आप किसी प्रकार से फ़ायदा लें हमें, और इन किताबों से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इनसे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। जो हम लोग यहाँ से क्लासेस देते हैं वो निःशुल्क देते हैं, ऑनलाइन क्लासेस पूछ सकते हो। खाली मेंबरशिप का एक छोटा सा जो आप लोग मेंबरशिप की जो फीस देते हो, ठीक है, अगर उसको महीने में अगर आप ऐड करोगे तो 100-150 रुपये महीना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कोई फीस इस नहीं होती है, ठीक है। इसके आप लोगों के लिए 24 घंटे काम करना, हर प्रकार का ध्यान रखना, आपकी किताबों से लेके, आपके नोट से लेके, आपके सारे विषयों से लेके, यहाँ तक कि आपकी जो सरकार ने ये जो बाधाएं आपको उत्पन्न कर दी हैं उसमें भी हम लोगों का पूरा इन्वोवेशन है। तो संस्था पूर्णतः छात्रों के लिए समर्पित है 100%। इसलिए आप किसी प्रकार बिना निसंदेह होकर संस्था के जितने नियम हैं, संस्था के जितना इन्वोवेशन है उस पर आप विश्वास कर सकते हो। किताब से लेके संस्था आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं, और मैं बता रहा हूँ ये सब हम नहीं कर रहे हैं, ये मैं इसका श्रेय नहीं ले रहा हूँ। बहुत सारे अप्रत्यक्ष रूप से जो अभ्यर्थी हैं जो इस साल बैठेंगे पेपरों में, उनके साथ भी घटना घटी है, तो वो बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं यूट्यूब पे इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो खुद अभ्यर्थी हैं, तो उनका बड़ा योगदान है। और जब ये हम लोग सफल हो जाएंगे, सक्सेस हो जाएंगे, तो मैं खुल के उनको बताऊंगा आप लोगों के लिए कितनी मेहनत करी है उन लोगों ने, ये भी मैं बताऊंगा आप लोगों के लिए। तो किसी की मेहनत फालतू नहीं जाएगी, जो श्रेय देने लायक है उसको हम लोग श्रेय देंगे। और जो वास्तव में जो युवा मेहनत कर रहे हैं, और अगर हम लोगों की बात मान ली, तो मैं बता रहा हूँ उनको हम लोग पुरस्कृत करेंगे, सम्मानित जरूर करेंगे।
क्योंकि आज कल ऐसे युवा बहुत कम मिलते हैं, यानी कि ऐसे युवा बहुत कम मिलते हैं, आपके साथ अन्याय हो रहा है और आप उसका लौट के जवाब दे रहे हो, बहुत कम मिलते हैं। नहीं, हम आजकल तो भारत में है कि आप लोग डर के घर में घुस जाते हो, घुस ही गए थे। अगर हम लोग जागृत ना करते, सभी टीम इकट्ठी ना होती, तो बहुत सारे छात्रों का नुकसान हो जाता। अगर बुंदेलखंड अकेडमी से बहुत सारे ऐसे वीडियो नहीं आते आपको जागृत करने के लिए, तो आप सो जाते, मुझे पता है। तो बुंदेलखंड अकेडमी ने ये जरूर किया है कि सभी को संगठित करके रखा है। आपका एक दूसरे से मिलने का एक जो माध्यम है बुंदेलखंड अकेडमी, कि हर जगह युवा जो छात्र यहाँ से क्लासेस लेते हैं, तो हर जगह के छात्र हमारे संपर्क में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा आज हमको मिला है इस आंदोलन में, इस अभियान में। आपने जो सिग्नेचर दिए हैं वो बिल्कुल सही जगह पहुँच गए हैं, ठीक है। जहाँ पर उनको पहुँचना था उस पर कार्रवाई जारी है, ये आपके लिए खुशखबरी है, ये मैं सुना देना चाहिए। इसलिए आप लोग हिम्मत मत हारो। जितनी भी जगह जगह के छात्र हैं, युवा हैं जिन्होंने संपूर्ण से डिग्री करी है, वो भैया अभी भी चले जाएं, वहाँ से अपना प्रोविजनल लेटर ले लें, ठीक है। ये जानकारी थी आप लोगों के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।